सीएम पुष्कर सिंह धामी के लिए विधानसभा की सीट कौन खाली करेगा, इसे लेकर सियासी गलियारों में तरह तरह की अटकलें चल रही हैं। धामी खटीमा से विधानसभा का चुनाव हार चुके हैं, इसलिए अब उन्हें 6 महीने के भीतर किसी सीट से उपचुनाव लड़ना होगा ताकि वो विधानसभा के सदस्य बन सकें। अगर वो ऐसा नहीं कर पाते तो फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी भी उनसे छिन जाएगी। इसीलिए अब इस तरीके की राजनीति चल रही है कि धामी के लिए सीट छोड़ना कौन चाह रहा है या किससे भारतीय जनता पार्टी सीट खाली करवाएगी। अटकलों और चर्चाओं का बाजार इस बात को लेकर ज़्यादा गर्म है कि भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा तबका ये चाहता है कि कांग्रेस के किसी विधायक से सीट खाली कराई जाए और वहां धामी को उपचुनाव लड़वाया जाए। इसीलिए बहुत सारी हलचलें चल रही हैं और ख़ासतौर पर कांग्रेस खेमे में बेचैनी है कि धामी की नज़र आखिर 19 में से कांग्रेस के किस विधायक पर है, और अगर ऐसा होता है तो फिर यकीनन कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ेंगी, कांग्रेस की परेशानी बढ़ेगी, कांग्रेस को जवाब देना भारी पड़ेगा। अब हारे हुए के लिए कोई खाली करने वाला नहीं, तभी तो ये अटकलें उड़ा दी जा रही है कि कांग्रेस से खाली कराएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता तैयार नहीं हो रहा जो धामी के लिए सीट खाली करे। कोई नेतृत्व तो स्वीकार नहीं कर रहा हारे हुए व्यक्ति का। जब स्वीकार नहीं कर रहे तो ये अटकलें निश्चित तौर पर चलाएंगे कि कांग्रेस से खाली कराएंगे। अरे भाजपा से क्या कोई आपको नेता मानने को तैयार नहीं, कोई सीट छोड़ने को तैयार नहीं, और जिसके लिए आप कह रहे थे सीट छोड़ेंगे उन्होंने साफ इनकार कर दिया। तो निश्चित तौर पर अभी भी उनमें टीस है कि वो हारे हुए को अपना नेता मानने को तैयार नहीं। उपचुनाव से पहले कांग्रेस की परेशानी जायज भी है। हालांकि कैलाश गहतोड़ी जो कि चंपावत से विधायक हैं, वो ये कह चुके हैं कि धामी के लिए सीट छोड़ने के लिए तैयार हैं। उन्होंने नतीजों के बाद ही ये कह दिया था कि धामी चंपावत से उपचुनाव लड़ें, लेकिन क्या होगा, पार्टी क्या फैसला लेगी, इस पर फिलहाल अभी कोई चर्चा नहीं है। इसके अलावा भी यानी कैलाश गहतोड़ी के अलावा भी कई और विधायक ये कह चुके हैं कि वो धामी के लिए सीट छोड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन धामी कहाँ से लड़ेंगे? क्या वो बीजेपी के किसी विधायक की सीट खाली करवाएंगे या फिर कांग्रेस के किसी विधायक की सीट पर उनकी नज़र है? इस बात को लेकर हलचलें बहुत तेज है। इसके अलावा एक चर्चा ये भी है कि सीनियर विधायक बंशीधर भगत की सीट खाली कराई जाएगी, जो कि कालाढूंगी सीट से विधायक हैं, और उन्हें राज्यसभा भेजा जाएगा। इस तरीके की चर्चाएं बीजेपी कैंप में चल रही हैं। हालांकि इस पर अभी खुलकर कोई नहीं बोला। बंशीधर भगत को राज्यसभा भेजेंगे तो कालाढूंगी से धामी लड़ सकते हैं। इससे पहले बिशन सिंह चुफाल की सीट जो कि डीडीहाट है उसे खाली कराई जाने की भी चर्चा थी, लेकिन चुफाल इनकार कर चुके हैं। तो आगे की राजनीति क्या होगी, पुष्कर सिंह धामी कैसे मना पाएंगे, ये तमाम सवाल हैं जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है। मदन कौशिक जो कि प्रदेश अध्यक्ष है, वो ये कह चुके हैं कि वक्त अभी बहुत है और जब भी जरूरत होगी तो सीट मिल जाएगी। ये तो बड़ा दुर्भाग्य है कि हारे हुए नेता पर तो भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास व्यक्त किया, क्यों नहीं जो जीते हुए लोग होंगे भारतीय जनता पार्टी में, वो उनकी आप अनदेखी करेंगे। चुफाल जी बड़ी वरिष्ठ नेता हैं और आप कहेंगे कि खाली कर दो, तो ये निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र नीति नियत बिल्कुल साफ नहीं है। तो ये गुस्सा भी उनका जायज़ है। बीजेपी नेताओं के बयानों के सहारे ही कांग्रेस भले ही भारतीय जनता पार्टी को कोस रही हो, लेकिन इससे पहले भी ऐसे मौके आए हैं जबकि विपक्ष के विधायक ने सीएम के लिए कुर्सी छोड़ी हो। बीसी खंडूरी जब 2007 में उपचुनाव लड़े थे धुमाकोट से, तब टीपीएस रावत ने सीट छोड़ी थी। विजय बहुगुणा जब 2012 में उपचुनाव लड़े थे तब सितारगंज के विधायक किरण मंडल ने सीट छोड़ी थी। और अब आगे धामी की नज़र किस सीट पर है, इसी बात के कयास लगाए जा रहे हैं, अटकलें लगाई जा रही हैं। फिलहाल गहमा गहमी बहुत है और खास तौर पर बेचैनी कांग्रेस कैंप में ज्यादा है, क्योंकि कांग्रेस के पास सिर्फ 19 विधायक हैं और उनमें से भी एक विधायक चला गया तो संकट गहरा जाएगा।